आज बात करेंगे आपका जो चैप्टर है जिसको बोला जाता है ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता, उसके अंतर्गत एक इम्पोर्टेंट जो प्रमेय है वो आता है थेल्स प्रमेय। कई कई बार पूछा जाता है और कई बार थेल्स प्रमेय से जुड़े हुए सवाल आते हैं या तो थेल्स प्रमेय अपने आप में आ जाता है। समझ में आया? मतलब इससे एक नया क्वेश्चन जो है वो आता ही है। अगर थेल्स प्रमेय अपने आप में आया तो वो बड़ा क्वेश्चन आएगा, और अगर उससे जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन है ना, वो अगर आया तो वो 2 या 3 नंबर के आता है। 3 नंबर तो आता ही आता है। ठीक है, तो देखते हैं आज थेल्स प्रमेय को। किसको देखेंगे? थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय या इसी को बोला जाता है आधारभूत अनुपातिकता का प्रमेय। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय एक ही है दोनों। ठीक है, थेल्स प्रमेय या आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, ये दोनों में से कोई सा भी एक नाम आ सकता है और आएगा तो ध्यान से देख लेते हैं थेल्स का प्रमेय क्या है। थेल्स का प्रमेय ये कहता है कि कोई त्रिभुज में कोई एक त्रिभुज है मान लो, कोई एक त्रिभुज है मान लो ये ऐसा। ठीक है, ये है मान लो क्या, त्रिभुज। कैसा भी बना सकते हो त्रिभुज में, कोई कंडीशन नहीं है। एक त्रिभुज में किसी भी एक भुजा के समांतर रेखा खींच दो, किसी भी एक भुजा का समांतर रेखा खींच दो, चाहे इसका खींच दो ऐसे या इसका खींच दो ऐसे या इसका खींच दो ऐसे। समझ में आया? किसी भी एक भुजा की समांतर खींची गई रेखा, चलो मैं इसका खींच देता हूं, पहले इसका नामकरण कर देता हूं ABC। तो थेल्स प्रमेय ये है कि किसी त्रिभुज में किसी भी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य भुजाओं को जिस बिंदु पर काटती है, किस बिंदु पर, मान लो ABC है तो ये D है और ये E है, तो ये जो रेखा है ना, वो जो भुजा को काट रही है ना, उसको बराबर अनुपात में विभाजित कर रही है। समझ में आया? ये है थेल्स प्रमेय। किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब समान अनुपात मतलब ये दोनों भुजा का अनुपात। अब देखो ना, ये शुरुआत में एक भुजा था, इसको काट के ये 2 कर दिया ना, है नहीं? तो ये दोनों का, इसका अनुपात ये दोनों का और बराबर ये दोनों का अनुपात होगा। ये है ये प्रमेय, थेल्स प्रमेय। समझ में आया? मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि प्रमेय के हिसाब से क्या होना चाहिए, AD और बटे BD ये बराबर होना चाहिए AE बटे EC के। ये बोल रहा है ये प्रमेय। समझ में आया? ये है थेल्स प्रमेय। चलो अब इसको सिद्ध कर देते हैं, ध्यान से देख लो। इसको एक बार लिख दूं, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। बस यही इतना लिख देना, लिखे भी आ जाता है इसलिए। ठीक है, चलो इसको सिद्ध करते हैं सिद्ध क्या करना है? सबसे पहले देखो दिया है क्या क्या, ये देखो दिया है क्या क्या दिया है। ये जो BC है वो है समांतर DE के, ये दिया हुआ है, क्योंकि समांतर रेखा खींचेंगे तभी तो ये प्रमेय लागू होगा। समझ में आया? तो ये दिया हुआ है। उसके बाद सिद्ध क्या करना है उसको लिख दो। सिद्ध करके ये दिखाना है कि ये दोनों का अनुपात बराबर ये दोनों का अनुपात। इसी प्रमेय को सिद्ध करना है ना, यही है प्रमेय। मतलब AD बटे BD बराबर लाना है AE बटे EC के। ठीक है, बराबर ले आए। अब एक काम करो, एक रचना करो। इसमें रचना क्या करो, ध्यान से देखना। ABCDEF, यहां पर एक काम करो, यहां पर एक लंब डालो AD पर, एक लंब डालो EF, लंब डाल दो EF। ठीक है, डाल दिए। और एक काम करो AE पर एक लंब डालो F, इसको G मान दे दो, इसको G नाम दे दो। नाम में कोई वो नहीं है ना, ठीक है, नाम में कोई वो नहीं है, आप कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, चलो रचना में क्या किए EF लंब डाले किस पर, AD पर। ठीक है, तथा क्या DG, D और G लंब डाले किस पर, AE पर। किस पर? AE पर। ठीक है, ये रचना कर दिए। अब एक काम करते हैं, और एक चीज और करना है, तथा क्षेत्रफल निकालना है ना, तथा BE, B को E से मिला दिए। ठीक है सर, मिला दिए। और D को C से मिला दिए। तो ठीक है सर, इसको भी मिला दिए। क्या क्या किए, B व E को तथा किसको BE को मिला दिए, तथा C व D को मिला दिए। ठीक है, मिला दिए। चलो अब एक काम कर दो,
कोई देखो ये वाले त्रिभुज में देखो, ये बड़े वाले त्रिभुज में और ये वाले त्रिभुज में देखो, किस में देखोगे मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। इसमें अगर मैं दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना चाहूं, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब देखो पहले इसमें देखो त्रिभुज ए डी ई में देखो, ए डी ई में, ठीक है, मुझे क्या लाना है, ए डी बटे बी डी। तो एक तो ए डी यहां से आ रहा है और बी डी यहां से आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या लेना है, ए डी यहां से आ रहा है और बी डी यहां से आ रहा है। तो एक तो ये वाले त्रिभुज में देख लेंगे और एक तो ये वाले त्रिभुज में देख लेंगे, तभी तो ये वाला साइड आ जाएगा ना, और दूसरे साइड के लिए दूसरे वाले में देखेंगे, बस यही करना है काम, फिर हो जाएगा। चलो ए डी ई में तथा बी डी ई में देखो, त्रिभुज बी डी ई में ये दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालो, तो मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटे अगर मैं एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई लेना चाहूं तब क्या होगा, ए डी ई का क्षेत्रफल देखो, ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ये होता है क्या होगा 1/2 आधार, आधार ये हो जाएगा, ऊंचाई ये हो जाएगा, यही तो है ना, आधार क्या ए डी गुणित ऊंचाई कितना ई एफ, ठीक है लिख लिए ई एफ बटे ये वाले त्रिभुज में देखो, ये वाले त्रिभुज में ये भी है, ये वाले त्रिभुज में देखो, ये वाले त्रिभुज में इसका क्षेत्रफल क्या निकलेगा, बी डी ई का 1/2 आधार इसके लिए तो ये हो जाएगा बी डी, अब ऊंचाई इसके लिए ये तो नहीं होगा यार ऊंचाई, अगर कोई त्रिभुज ऐसा है ये इस टाइप का तिरछा टाइप का, तो ये थोड़ी ऊंचाई है, इसके एक लंब गिराया जाता है ना ऐसे, तब जाके ऊंचाई निकलता है इसका, तो समझ में आया, देखो ये ऐसा है तो ये जो लंब है उसकी ऊंचाई है ना, ये तो ऐसा तिरछा है ना, ये बराबर 90 डिग्री पर थोड़ी है, बराबर सीधा रहता है, वो होता है जैसे ये त्रिभुज है तो इसकी ऊंचाई ये है, अब अगर कोई त्रिभुज ऐसा तिरछा है ना, तिरछा, तो उस पर एक लंब गिराया जाता है तब जाके उसकी ऊंचाई निकलती है, तो ये वाले है ना लंब गिराने की जरूरत ही नहीं है, तो उसकी ऊंचाई क्या है ई एफ है, क्या है ई एफ है, समझ में आया क्या, समझ में आ गया, ठीक है। मुझे क्या लाना है, इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, ये सिद्ध करना है। अब मैं मिटाना चाहूँगा, अब मैं मिटाऊंगा, चलो इसको मिटा देता हूँ, यहाँ तक रचना तक मिटा देता हूँ, ठीक है। चलो फिर क्या क्या होगा देखते हैं, चलो यहाँ तक मिटा रहा हूँ, देखते रहो, ई एफ बटे ई एफ कटेगा, 1/2 कटेगा, तो क्या आएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज किसका ए डी ई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज क्या बी डी ई बराबर हो जाएंगे ए डी बटे बी डी, हो गया सर, ठीक है, ए डी बटे बी डी। तो एक काम और कर लूं क्या, एक काम और कर लेता हूं, एक काम ये कर लेता हूं, ये ए डी है ना, बी डी को भगा देता हूं, उधर बी डी को भगा देता हूं, भगा सकता हूं ना। चलो तो मैं ये बोल सकता हूं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बराबर क्या ऐसा हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई मतलब बी डी ए डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज बी डी का क्षेत्रफल, ये नीचे में है ना, उधर जाके गुणा नहीं हो जाएगा, बी डी ई गुणित ये हो जाएगा ए डी बटे बी डी, ठीक है। समीकरण एक नाम दे दो, नाम दे दिए, चलो इसका काम हो गया। अब दो त्रिभुज और लो, ठीक है, देखो ना ए डी बटे बी डी मिल गया ना, अब क्या चाहिए, ए ई बटे ई सी चाहिए, ए ई तो इससे ही मिल जाएगा ये वाले त्रिभुज से, और ई सी किससे मिल जाएगा ये वाले त्रिभुज से, तो बस वही करना है, वो दोनों त्रिभुज को देख लो, ठीक है। अब इसका काम नहीं है, इसको मैं हटाऊंगा। अब कौन से त्रिभुज में देखना है, अब देखना है त्रिभुज ए डी ई में तथा त्रिभुज किसमें डी ई सी में, ये वाले त्रिभुज में ई सी चाहिए ना, तो ये वाले त्रिभुज से आएगा, त्रिभुज डी ई सी में कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है, या सी ई डी बोल सकते हो, या ई सी डी बोल सकते हो। चलो तो ये दोनों त्रिभुज में, दोनों के फिर से करो क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज क्या ए डी ई बटे एरिया ऑफ ये वाले त्रिभुज का क्या निकलेगा, एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी, इसका एरिया क्या निकलेगा 1/2, इस बार इसकी आधार मैं ये ले लेता हूँ, ऊंचाई ये ले लेता हूँ, चल जाएगा ना, तो ये हो जाएगा आधार ए ई गुणित ऊंचाई कितना
डी और जी हो जाएगा सर। अब इसमें भी ध्यान से देखो ना, ये आधार है तो ऊंचाई ये थोड़ी होगा, ये तो 90 डिग्री से ज़्यादा है ना, तो 90 डिग्री का जो लंब होगा ना वही इसकी ऊंचाई है। समझ में आया? ये है त्रिभुज की ऊंचाई। तो ये हो जाएगा 1/2, आधार इसके लिए EC हो जाएगा और ऊंचाई क्या हो जाएगा, DG ही हो जाएगा। ठीक है सर, 1/2 कट गया सर, और DG घलो ये भी मर गया सर। क्या बचा? तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बराबर हो जाएंगे AE बटे EC के। ठीक है सर, एक काम करता हूं, यहां भी पक्षांतर कर देता हूं। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर, क्या मैं इसको पक्षांतर करके इसको गुणे में लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो सर। तो लिख दिए सर, DEC गुणित AE बटे EC, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 ध्यान से देखो, इसको क्या दिख रहा है, देखो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE इसमें भी है, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE इसमें भी है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर है। तो क्या मैं राइट हैंड साइड भी बराबर लिख सकता हूँ ना? तो बस लिख दो, इतना बराबर इतना हो जाएगा, क्योंकि इतना बराबर इतना है। समझ आया? तो लिख देता हूं मैं समीकरण 1 व 2 से यहां पे वो काम को करेंगे। किससे? समीकरण 1 व 2 से। चलो समीकरण 1 क्या है, ये यहाँ पे देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज BDE गुणित AD बटे BD बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बराबर क्या हो जाएगा, गुणित क्या आएगा, AE बटे EC। ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो त्रिभुज BDE और DEC में देखो कौन सा BDE, ये वाले में और ये वाले में देखो, क्या ये दोनों भुजा समांतर है? समांतर है सर। अब ये समांतर है तो इनका जो इतना जो क्षेत्रफल है वो इतने क्षेत्रफल के तो बराबर होगा ही ना, क्योंकि देखो पहला तो समांतर है दोनों, मतलब आधार तो कॉमन है यार, आधार कॉमन है और इनकी जो ऊंचाई बन रही है वो भी तो बराबर दिख रही है। समझ में आया? मतलब देखो ना, कुछ ऐसा त्रिभुज है जो ऐसा समांतर रेखा पर बना हुआ है, एक त्रिभुज ऐसा, एक त्रिभुज ऐसा, एक त्रिभुज ऐसा, एक त्रिभुज ऐसा, इसको मिलाओ तो इधर का जो क्षेत्रफल है वो इधर का क्षेत्रफल के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, बताओ? आ जाएगा ना। देखो ना यार, खुद इसकी जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक की तो है, वो मानने के लिए इसको मान रहे हैं क्योंकि इसके बराबर है, लेकिन हाइट एक्चुअल में देखो यहाँ से यहाँ तक है। अब ये तो हाइट के बराबर नाप नहीं सकते ना, इसको नाप सकते तो इसको ले लिए, लेकिन जो एरिया की बात करें तब ये यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल की बात हो रही है ना। और क्षेत्रफल में देख लो, यहाँ से यहाँ तक के क्षेत्रफल की बराबर बात हो रही है। एक ही आधार पर बने हुए हैं, समांतर रेखा पर बने हुए हैं, तो दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ना। ठीक, तो ये क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। तो अब ये जो नीचे है उसको मैं मिटाऊंगा जितने भी है। चलो ये सबको मिटा दो। तो मैं लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ, क्या लिख सकता हूं, एरिया ऑफ त्रिभुज BDE जो है बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज DEC के। क्यों? क्योंकि एक ही आधार पर है, एक ही आधार मतलब ये वाला है ना, एक ही आधार तथा समांतर रेखा पर है, समझ में आया ना? देखो ना खुद, एक ऐसा है, अब ये C ऐसा है, ये इस टाइप से है ना, और ये B ऐसा है, ये इस टाइप से, तो इधर का जो एरिया होगा वो इधर के एरिया के बराबर होगा ना, क्योंकि देखो ना ये उतनी हाइट पर तो चढ़ रहा है यार, उतनी हाइट पर चढ़ रहा है ना, तो एरिया बराबर हो गया। ठीक है, चलो एरिया बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ पर चूंकि लिख देना, चूंकि। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये दोनों बराबर आ गया, ये दोनों एरिया बराबर हो गया, काट दूं, बराबर आ गया तो उसको काट दूंगा मैं, इसको मैं, हाथ से मजा आता है काटने में। चलो क्या क्या बच गया, AD बटे BD बराबर AE बटे EC। अब यही लाना है थेल्स के प्रमेय में, AD बटे BD बराबर AE बटे EC। समझ में आया? ये है थेल्स का प्रमेय। अब सवाल आएगा कि ये चारों भुजा दे देगा, अब पूछेगा बताओ भैया समांतर है या नहीं, तो ऐसे निकाल लेना।
अनुपात करके, ठीक है। कोई चारों में से कोई 3 दे दिया है, पहला निकाल लो। अब ये सवाल समांतर है, ये दिया हुआ है, और कोई 3 दिया हुआ है, चौथा निकाल लो। एक ऐसा सवाल आता है, समझ में आया। और क्या आएगा, मान दे दिया रहेगा और बताओ कि समांतर है या नहीं, ये पूछ लेता है। तो उसके लिए यह अनुपात बराबर होगा तभी तो समांतर होगा। समझ में आया, सवाल कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। थेरेस प्रमेय से ही रिलेटेड सवाल है। सवाल यह है कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर के भुजाओं पी क्यू और पी आर पर, पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई व एफ स्थित है, ठीक है। क्रमशः पी क्यू पर क्या है, पी क्यू पर ई है और पी आर पर क्या है, एफ है। यही है ना सवाल। पहले तो त्रिभुज बना लो, त्रिभुज पी क्यू आर। तो चलो बना लेता हूँ मैं। ये त्रिभुज है पी, ये क्यू और ये आर। सवाल क्या है, पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ है। पी क्यू और पी आर पर, मतलब पी क्यू पर सबसे पहले तो यहाँ पर कहीं पर है ई और यहाँ कहीं पर है एफ, कहीं पर है एफ, ठीक है। ये समांतर है या नहीं है पता नहीं है, इसी को लाना है शायद। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए क्या ई एफ समांतर है क्यू आर के। हाँ यही है सवाल, ठीक है। ये देखो पी क्यू आर त्रिभुज है और सबका मान दे दिया रहेगा, सबका मान दे दिया रहेगा। इससे पहले मैं बताया था किस टाइप का सवाल आएगा, उसमें से वही है, ठीक है। अब बताना यह है कि क्या ई एफ क्यू आर के समांतर है या नहीं। अगर समांतर होगा तो उसके लिए जरूरी है इतना और इतना का अनुपात बराबर इतना का इतना अनुपात होना जरूरी है। समझ में आया, तो यही मान देगा ना, ये इसका 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 बराबर ला के देख लेंगे। अगर आया तो समांतर है, नहीं आया तो समांतर नहीं है। 3 स्थिति दिया है, तीनों स्थिति में देख लेंगे। पहली स्थिति में बता दे रहा हूँ, दूसरी स्थिति सेम टू सेम है, बना सकते हो उसको, दिक्कत नहीं आएगा। चलो हल पहला कर रहा हूं मैं। पहला क्या क्या दिया है देखो, PE 3.9, PE कहाँ है, ये दिया है 3.9, ठीक है। और क्या क्या दिया है, डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, इसमें लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो, लेकिन डायग्राम बना लेना, ठीक है। EQ 3 दिया है, ठीक है। PF 3.6, PF कितना 3.6, FR कितना 2.4, ये पहली स्थिति में दिया हुआ है। पहली स्थिति में निकालना क्या है, इसको और इसको समांतर बताना है, और उसके लिए ये दोनों, इसका अनुपात इसका बराबर, इसका अनुपात इतना होना चाहिए, ठीक है। चलो चलो हल, एक काम करते हैं, पहले इतना अनुपात इतना निकाल लेते हैं। क्या निकाल ले, पी ई अनुपात क्यू ई निकाल लेते हैं, या ई क्यू निकाल लेते हैं, की मतलब है पी ई मतलब 3.9, क्यू ई मतलब 3, काट के देखूं क्या, 3 एकम 3 और 3 तिया 1.3 आया, ठीक है। कुछ नहीं है, बटे में 1 कर दो, दिक्कत नहीं है। चलो उसके बाद एक काम करो, पी एफ बटे एफ आर निकालो, तथा क्या पी एफ बटे एफ आर, ये क्या निकलेगा, पी एफ है 3.6, एफ आर है 2.4। चलो इसको काटूं, 36 और 12 तक दिख रहा है, देखो 12 से कटेगा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, अब 12 एकम 12, 12 दूनी 24, मतलब 0.3 और 0.2, यही आया क्या, समझ में आ गया। तो देखो ये देखो 1.3 बटे 1, 0.3 बटे 0.2, क्या ये दोनों बराबर है, क्या ये दोनों बराबर है, मुझे बता के बताओ, देख के बताओ, क्या ये दोनों बराबर दिख रहे हैं। अरे कहाँ बराबर है, ये तो बड़ा है ना, ऊपर वाला 1.3 है, यहाँ तो 0.3 और नीचे भी 1 है, इसमें तो 0.2 है, तो ये बराबर नहीं है। चूंकि पहले कंडीशन में क्या हो रहा है कि PE बटे QE, PE बटे QE जो है वो बराबर नहीं है किसके, PF बटे FR के। तो पहले कंडीशन में क्या EF जो है उसके समांतर होगा क्या, नहीं है ना, तो बस लिख देना। अतः पहले कंडीशन के हिसाब से, अब तीनों तो देगा नहीं, एक ही देगा, अगर देगा तो ठीक है। तो इसमें क्या है, EF जो है समांतर नहीं है क्यू आर के, क्योंकि ये दोनों का अनुपात बराबर नहीं है ना, होता तब जाके होता। सेकंड वाला बना के देख लेना, सेकंड वाला देखो PE दिया है, QE दिया है, इसलिए मैं सबका मान नहीं लिखूं, बस ये इसके जगह लिखा हूं, समझ में आया। मतलब सबका मान जो दिया हुआ है, इसका कितना दिया है, 4, 4.5, 8, 9 ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। ये थर्ड वाला थोड़ा मजेदार है, इसको बनाते हैं, थर्ड वाले को बनाते हैं, क्या क्या दिया देखो। चलो मिटा रहा हूं मैं, थर्ड वाले को देखो, इसको यहां से हटा रहा हूं, ये हट गया, देखते रहना। चलो ये सबको भी हटा दो, जा भाई तू भी जा। चलो क्या क्या दिया देखो, PQ 2.8, PQ 2.8, ये पूरा दे दिया है, ये पूरा दे दिया है ना, कितना 2.8, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक दे दिया, कितना 2.8, अच्छी बात है। PR कहाँ है, यहाँ से यहाँ, इधर भी पूरा दे दिया है, इधर भी कितना दे दिया है
पूरा पूरा कितना दे दिया है पी आर 2.56 2.56 पीई 0.18 पीई कहाँ है 0.18 ये दिया है 0.18 और पीएफ कितना कहाँ है पीएफ यहाँ दिया 0.36 ये दिया हुआ है। अब देखो ये पूरा है 2.8 अब ये दिया है इतना तो 2.8 में इतना घटा दूंगा तो इतना नहीं निकल जाएगा समझ में आ रहा है ना। ये ओवरऑल कितना है 2.8 इसमें से इतना ले रहा है 0.18 तो इतना निकाला जा सकता है। सेम काम यही भी कर सकते हैं ठीक है। चलो चलो अब निकालो क्या निकालो हल ध्यान से देखो इतना बटे इतना करना है ना तो इतना तो पहले निकालना पड़ेगा ना। मतलब क्यू ई को लिखा जा सकता है क्या लिखा जा सकता है ये इतना माइनस इतना में इतना घटाऊंगा तो इतना आ जाएगा। मतलब पी क्यू माइनस लिख सकता हूँ पी क्यू माइनस पीई तो ये हो जाएगा पी क्यू ओवरऑल है 2.8 और माइनस पीई कितना है 0.18 घटा के देख लो हो जाएगा 0.82 और ये हो जाएगा कितना ऐसे घटाओ ना 0.8 और ये 0 लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं 0.18 ये 10 में 8 गया 2 7 में 1 गया 6 और ये हो जाएगा 1 2 2.62 सही है 2.62 तो ये हो जाएगा 2.62 ठीक है। इसका मान कितना आ गया 2.62 ठीक है 2.62। चलो अगले में आओ तथा क्या लिख सकता हूं एफ आर को लिखा जा सकता है ये इतना माइनस इतना। अब वो उतना जो है वो है पी आर और माइनस में नीचे लिखेंगे तो ये हो जाएगा पी आर माइनस अब इसको हटाओ यार लिख लिया मान पी आर माइनस पी एफ ये क्या हो जाएगा एफ आर का मान किसका मान एफ आर का मान। चलो तो एफ आर बराबर निकलेगा पी आर ओवरऑल दिया है 2.56 माइनस पी एफ दिया है 0.36 घटाओ 2.56 माइनस 0.36 घटा दो 0.22 सही है 2.2 सही है 2.2। चलो कितना आ गया 2.2 तो ये आ गया 2.2 कितना आ गया 2.2। अब आ तो गया ना मान इतना बटे इतना करके देखो आता है क्या ठीक है। चलो घटाने में कहीं गलती तो नहीं हुआ है ना। इसमें इसको जोड़ो ये आएगा इसमें इसको जोड़ो 6 7 8 ठीक है यार आ रहा है। चलो अब देखते हैं अब करते हैं सबसे पहले चूंकि पी ई बटे क्यू ई निकाल कर देखो पी ई कितना है 0.18 क्यू ई कितना है 2.62 100 का गुणा करूंगा 18 बन जाएगा 100 का गुणा करूंगा 262 बन जाएगा। चलो 3 से कटेगा क्या 6 4 10 1 2 से दिख रहा है मेरे को 2 से शुरू से काटते जाते 2 से कटेगा ये 9 बार में और 2 से कटेगा कितने बार में 2 एकम 2 2 3 6 और 2 एकम 2 ठीक है 3 2 5 मतलब 5 ये नहीं जा रहा तो ये हो जाएगा 9 बटे 131 आ रहा है पहला। चलो कोई दिक्कत नहीं है पी ई बटे क्यू कितना आ रहा है 9 बटे 131 आ रहा है। चलो ठीक है पी एफ बटे एफ आर निकालो पी एफ बटे एफ आर निकालो पी एफ मतलब 0.36 एफ आर मतलब 2.2। चलो अब क्या होगा 100 का गुणा उधर 100 का गुणा नीचे 100 का गुणा हो गया ये 36 बन गया और 100 का गुणा हो जाएगा तो पहले 10 का गुणा में ये 22 बन गया ये 220 बन जाएगा ठीक है 2 दूनी 4 इसको भी काट के देख लो 4 एकम 4 से कटेगा क्या 4 पंचे 20 4 से कट जाएगा 4 नियम 36 और 4 पंचे 20 और 2 फिर 20 बन गया और 4 पंचे फिर 20 9 बटे 55 बराबर आया क्या नहीं आया बराबर नहीं आया तो ये भी इस वाले कंडीशन में भी समांतर नहीं है ठीक है। तो ये तो बुक में दिया हुआ सवाल है सवाल ऐसा भी आ सकता है हो सकता है सेकंड वाले में समांतर होना तो कंफ्यूज नहीं होना ऐसा ही आएगा क्या समांतर होगा ही नहीं तो नहीं ऐसा नहीं हो सकता ठीक है समांतर वाला भी आ सकता है हो सकता है इसके 2 बटे 4 लिख दे इसके 10 बटे 20 लिख दे तब तो समांतर आ जाएगा ना ठीक है। तो कुछ भी मान दे सकता है जो नियम है उसमें रहना ठीक है मान कुछ भी दे दे कोई दिक्कत नहीं। चलो अब एक सवाल जो है वो ऐसा भी आ सकता है देखो सवाल कैसा आता है मान लो एक मान को गायब कर देगा और बोल देगा ये समांतर है। देखो सबसे पहले मान लो जो ई एफ है
सबसे पहले तो खुद दे देगा EF समांतर है QR के, ठीक है, EF जो है समांतर है QR के। अगर मान लो ये 2 है और मान लो ये 5 है, ये 2 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर में दिया हुआ था ना, ठीक है, ये 2 है, ये 5 है। अब ये मान लो ये मुझे पता नहीं है, ये मुझे पता नहीं है, और ये मान लो 50 है, ये मान लो कितना है 50 है। तो निकालो PE का मान, समझ में आया? PE 2 सेंटीमीटर, QE 5 सेंटीमीटर। PE का मान PF का मान ज्ञात करो जबकि FR दिया हो 50 सेंटीमीटर। अब सवाल ये बोला है कि ये दोनों समांतर है, समझ में आया? तो इस टाइप का भी सवाल आता है। अब इस टाइप के सवाल में क्या है, अब समांतर दिया हुआ है तो इतना इतना का अनुपात बराबर इतना इतना का अनुपात होना चाहिए, तो इसको मान लो x है। अब समांतर है, चूंकि समांतर है तो मैं लिख सकता हूँ इतना 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 अनुपात इतना, मतलब 2:5 डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, बराबर इतना अनुपात इतना, मतलब x अनुपात 50। बस कुछ मत करो, ये 50 से ये कट जाएगा 10 बार में, समझ में आया? तो इधर बच जाएगा 2 और इधर बच जाएगा x/10, तो x बराबर निकल जाएगा 10 का गुना इधर, 10 का गुना इधर, कितना हो जाएगा 20। तो x का मान कितना आया 20। तो इस टाइप से निकाल लेना, समझ में आया? तो ये रहा थेल्स प्रमेय और उससे जुड़े हुए कुछ सवाल, ठीक है। थेल्स प्रमेय इंपॉर्टेंट है, उससे जुड़े हुए सवाल भी इंपॉर्टेंट है। थेल्स प्रमेय आता है बड़े नंबर का, ज़्यादा नंबर का आता है, उससे जुड़े हुए जो सवाल है ना वो मोस्टली 3 नंबर का आता है, ठीक है। अगर मैं देख रहा हूँ 1 मिनट, इसमें से 3 नंबर का जो है या नहीं है, यह आता है ज्यामिति से, तो 4 नंबर का आएगा या 5 नंबर, 4 और 5, तो 4 और 5 नंबर, तो हो सकता है 4 का भी दे दे भाई, उनके मूड के ऊपर है, ठीक है, दया मर के 4 नंबर का भी दे देगा तो ठीक है। चलो ठीक है।